हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमांशु गोयल। आज हम सॉल्व करने वाले प्रिडिक्ट विजिटर परचेसेस विद BigQuery ML का लैब। सो लेट्स बिगिन। सो ये हम करेंगे स्टार्ट लैब। इट विल आस्क फॉर क्रेडिट्स या तो फिर लैब टोकन। सो फॉर नाउ विल यूज द क्रेडिट्स व्हिच आई हैव। सो विल यूज द क्रेडिट्स व्हिच आई हैव। सो अभी हमारा लैब स्टार्ट हो गया है। We can just right click on the button and we'll click open in. Oh sorry, without Tor we will use, not use Tor for the time being. Tor is basically dark web के लिए, but will not use that. And अगर हम ये बटन के थ्रू करेंगे तो it directly logs you in without you needing to enter the password. वरना आप console.cloud.google.com से जाके ये यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉपी करके भी लॉग इन कर सकते हो। सो द मोमेंट ये हो जाता है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे एंड वंस इट लोड्स द कंसोल हमें एक चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करना है जो हमारे रीजन को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, विच इज हियर टर्म्स एंड सर्विसेज। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अग्री एंड कंटिन्यू, एंड वी आर ऑन द कंसोल। अभी यहाँ से हम जाके चेक करेंगे कि हमें करना क्या है। सो इफ वी स्क्रॉल डाउन अ बिट, हम यहाँ पे देखेंगे वी नीड टू ओपन द BigQuery console, जो बेसिकली वी कैन गो टू नेविगेशन मेन्यू BigQuery। सो लेफ्ट साइड में हम नीचे स्क्रॉल करके BigQuery पे जा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन जस्ट सर्च इट एट टॉप। सो फॉर द टाइम बिंग व्हाट आई डू इज आई क्लिक ऑन BigQuery फ्रॉम द नेविगेशन मेन्यू। ये अगर लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंटली दिख रहा है तो एक्स पे क्लिक करके हम इसको हाइड कर सकते हैं सो दैट कि स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन यूज लाइक न्यू टू BigQuery UI. You can read it through, but we'll just click on done. And now we are on the screen. ये हमें basic welcome screen दिखा रहा है. If we scroll down, we need to explore the data, and for that, we need to get the lab sits in the BigQuery public data project, and the lab which it has created dataset is BigQuery ML का lab, BQML_lab, और ये हमारे प्रोजेक्ट में है। So we need to create a new query for it. So we'll come here. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। So we'll click on the arrow mark and we can see BQML. And if I click on expand, there is nothing inside. So how about we come down? It wants us to get the explanation of this query. So we'll copy this. We'll click on the plus icon at the top. Then we'll come here and paste this. And if we see here नीचे यहाँ पे it tells us कि click on the Gemini code assist and ask for the explanation of this query. So I'll select all with Ctrl A, then I'll click on Gemini का button and then explain this query. So at the right hand side उसने Gemini का sidebar open कर लिया, so we'll click on start chatting. So वो start कर देगा and it will start creating the output, basically explanation of the query, जो इसने वेरी क्विकली कर दिया है। सो वी कैन रीड इट कि ये क्वेरी डिजाइन की गई है टू एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम BigQuery एनालिटिक्स सैम्पल डेटा सेट इन BigQuery, एंड इसका प्राइमरी इंटेंट है कि एनालिसिस और क्लासिफिकेशन टास्क या अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर के लिए हेल्पफुल है। और उसका फिर इन डेप्थ डिटेल दिया हुआ है। यू कैन रीड द एंटायर एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्वेरी, बट फॉर दिस लैब विल कंटिन्यू। वी नीड टू रन दिस, which we can see down here. Okay, it will return some output like this, then we click on run, then we save it. So we'll click on run. जब तक ये run होता है we'll check how to save this. So we have to save the view, then we have to click on the data set as BQML_lab and training data should be the table name. We'll copy this, we'll come back here. आउटपुट जैसे ही आ जाए इसका, वी कैन सी द आउटपुट विंडोज। सो ये डिवाइस टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी कैन क्लिक ऑन सेव व्यू, जो हमें वहाँ पे ऑप्शन दिया था। देन डेटा सेट शुड बी BQML लैब, एंड देन विल पेस्ट दिस। टेबल का नाम ट्रेनिंग स्पेस हटा देंगे सो दैट इट्स द राइट नेम। मेक श्योर करें कि स्पेस एक्स्ट्रा ना चले जाए, एंड विल क्लिक ऑन सेव। So the moment we save it, यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो दिखने लग गया है अंडर BQML lab. We'll come down and we'll see ये ट्रैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, and we can see it is done. So now we'll go to create model. It is asking us to create, add a new plus icon and then create a query, and then it wants us to create using AI now.
सो विल क्लिक ऑन कॉपी। ये हमें जो प्रॉम्प्ट दिया है इसको हम लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड वापस से जेमिनी बटन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आस्क अस के हम क्या प्रॉम्प्ट देना चाहेंगे, विल गिव दैट प्रॉम्प्ट। एंड एसेंशियली इन एवरी लैब अगर कोई एआई आउटपुट है और उससे कुछ क्वेरी या स्क्रिप्ट रन होने वाला है, so it always gives you the output as well, so that कि अगर by chance AI hallucinates or gives you something which is a bit different which you don't want, आप इसके साथ उसको रिप्लेस कर सको और आप चेक कर सको कि क्यों इश्यूज आए। सो विद न्यूअर मॉडल्स या तो फिर चीजें इट माइट बी के द आउटपुट कुड बी वे बेटर और वे लाइक हेलुसिनेटिंग आउटपुट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट गेव अस द आउटपुट जहाँ पे क्रिएट मॉडल कर रहे हैं, इट इज यूजिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पैटर्न, लाइक मॉडल बनाएगा जो लेबल को एज इनपुट लेबल लेगा, लेबल ओएस इज मोबाइल, कंट्री एंड पेज व्यूज आर द कॉलम्स व्हिच इट विल सिलेक्ट, एंड उसने करेक्ट टेबल सिलेक्ट किया है एंड विल क्रॉस चेक विद दिस एंड इट इज बेसिकली द सेम होपफुली एंड लकीली हमें वही मिला है। सो विल क्लिक ऑन इंसर्ट। सो अभी हम इंसर्ट कर दिए, देन वी हैव टू रन दिस। सो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक मॉडल क्रिएट कर देगा। सो व्हाइल इट रन्स लेट्स गो डाउन, लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू। सो इन दिस केस BQML lab is the name of the data set, sample model would be the name of the model, training data would be the transactions data जो हमने देखा, एंड ये सारी चीजें दी है, एंड क्रिएट मॉडल करने से हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। सो it would take a bit longer time, maybe we can speed this up. So finally ये क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली क्रिएटेड मॉडल नेम सैम्पल मॉडल। लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो मॉडल्स का एक और टैब आ चुका है जिसके अंदर सैम्पल मॉडल हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम जाके चेक कर लेंगे कि हैव वी कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली, अगर सारे स्टेप्स करेक्ट है तो वो हमें टिक मार्क दे देता है। एंड नाउ वी हैव ऑप्शनल मॉडल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग स्टैटिस्टिक्स, इफ यू वांट टू डू दिस वी कैन डू दिस, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड पे वी कैन कंटिन्यू के लाइक हमने फर्स्ट दो चीजें कर ली है एंड नाउ वी नीड टू फिक्स द एरर एंड रिट्रीव द टॉप 10 परचेजेस इन ईच कंट्री, ये भी हमारा पेंडिंग है। तो हम यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस बाकी है। So if you want to do this optional thing, we can do it. So what I'll do is, आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा कि कौन से टाइम स्टैम्प पे आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप अगर आपको ऑप्शनल स्किप करना है तो, बट विल डू ऑप्शनल फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा कि कहाँ पे स्किप करने पे आपका ये ऑप्शनल स्किप हो जाएगा। So if interested, you can get information about the model by clicking on BQML dataset, and वहाँ पे details में जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ है। So if I come here, यहाँ पे sample model है, I can click on 3 dots, then I can click on open, and then we can see details. So यहाँ पे details दिख रही है, and since यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें open है, मैं right side से जेमिनी कोड असिस्ट को बंद कर देता हूँ एंड विल सी मॉडल टाइप क्या है। देन ट्रेनिंग मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि इसका लॉस ग्राफ कैसा है। सो अगर ट्रेनिंग अच्छा है तो इसका कर्व आप देख सकते हो कि इट इज गोइंग डाउन, सो इट्स नॉट अल्टीमेटली जीरो बट इट इज क्लोजर। एंड कितने इटरेशंस, लाइक 8 इटरेशंस तक में उसका ट्रेनिंग लॉस 0.029 तक गया था एंड इवैल्यूएशन लॉस वाज 0.032। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, यू कैन सी कितना टाइम लगा फॉर एवरी इटरेशन, वो भी आप देख सकते हो। देन द लर्न रेट आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से एंड तक में वो कितना लर्न किया है फॉर एवरी इटरेशंस, एंड टेबल फॉर्म में भी आप उस सेम चीज को चेक कर सकते हो, इवैल्यूएशन देख सकते हो उसका। सो अगर हम यहाँ पे इवैल्यूएशन देखें, एग्रीगेटेड मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट 99%, F1 स्कोर उसका देख सकते हो।
एंड ये सारे अगर आप इंटरेस्टेड हो टू फिगर आउट कि ये मॉडल का आउटपुट कैसे काम करता है, सो यू कैन यूज दिस। यू कैन क्लिक ऑन इन्फेरेंस, जहाँ पे आप एक्चुअली कोड देख सकते हो कि आपको इस मॉडल को यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट फंक्शन यूज करके आप निकाल सकते हो ये चीज को। एंड आपको अगर वार्म स्टार्ट इन चीजें और देखनी है तो यू कैन एक्सप्लोर, बट विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमारा लास्ट है इवेल्युएट करना है इस मॉडल को, सो दैट कि हमें पता चलेगा कि इसका आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है। सो वील हैव टू क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट। देन अगेन वी आर यूजिंग prompt based query. So we'll come here, we'll click on the plus icon left hand side पे। If you want to close the previous ones आप कर सकते हो, but we'll keep going। We'll click on plus and यहाँ पे we'll click on the Gemini icon and we'll paste the query, write a query to evaluate the performance and we'll click on generate। जब तक ये generate करता है, as I mentioned, it will always give you the script for it जो एक्चुअली यूज होगा। तो एसक्यूएल स्क्रिप्ट इधर पे है। सो ये एमएल इवेल्युएट करके ये मॉडल बता रहे कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन से टेबल पे रन करेगा, टू गेट द मैट्रिक्स की इसका रेलेवेंस कितना है, जो हमने इवैल्यूएशन टैब देखा था उसी के तरह। सो लेट्स वेट फॉर दिस एंड ये आ चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ml.evaluate। If you notice, it's a very basic query, so it has given it accurately same। So we'll come here, then we'll come back and click on run। So जब तक ये run होता है, we'll scroll down, we'll click on run। So यहाँ पे run तक का step हमने कर लिया and इसका कोई भी validation criteria नहीं है, so we cannot track this progress here। बट रिजल्ट्स में आप देख सकते हो कि इसका प्रिसीजन कितना है, 0.43 ट्रेलिंग, देन रिकॉल इज 0.14 ट्रेलिंग, एक्यूरेसी इज 99.06%, F1 स्कोर इज 21.66, लॉस एंड रॉक स्कोर जो हमने वहाँ पे भी देखा था। So we'll come back. Now we need to use the model to actually make the predictions। जो हमने मॉडल क्रिएट किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, उसका हमें अभी यूसेज देखना है। So this time it is giving us the direct query and not a prompt। So we'll copy this, we'll create a new query at the top। If you want you can just change it from here, but we'll use a new one। We'll paste this। If we want to read we can read it कि यहाँ पे लेबल है, वैसे सेम चीज़ें हैं। And then we are trying to make the prediction and this time we are using BigQuery का public data का Google Analytics sample GA sessions वाले सारे के सारे tables हम select कर रहे हैं rather than the training data which we selected। And now यहाँ पे अगर हम scroll करें and it is showing us कि ये टेबल सफिक्स ये डेट्स के थ्रू लेने वाला है जो हमारे पास है। नाउ यू विल रियलाइज दैट द सिलेक्ट एंड फ्रॉम पोर्शंस ऑफ द क्वेरी आर सिमिलरली यूज्ड टू जनरेट ट्रेनिंग डेटा। लेट्स सेव दिस डेटा, यू कैन यूज दिस टू द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर प्रेडिक्शंस। सो हमें इसको सेव व्यू करना है, क्लिक ऑन द डेटा सेट ऑफ BQML, देन जुलाई डेटा पे हम इसको सेव करेंगे। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस। नाउ कम हियर, इफ यू वांट वी कैन रन दिस, आई विल रन इट। सो ये हमारा पूरा डेटा बना देगा एंड नाउ वी कैन क्लिक ऑन सेव व्यू। अगेन वी विल सिलेक्ट BQML lab, we'll click on paste July data and then click on save। तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा। Now we can create a new SQL query, copy and paste the query below। ये वाला query है actual prediction करने के लिए हम जो डेटा अभी निकाल के लाए हैं public data set से। So we'll come here, add a new query, we'll paste this। If you notice it is selecting from the July data set। So I'll scroll down, it is asking us to run it, so I'll click on run and it is giving syntax error unidentified July data, correct। and क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा था,
सो इधर सिलेक्ट एवरीथिंग और सिलेक्ट नथिंग सो दैट कि वो पूरा के पूरे स्क्रिप्ट को रन करे एंड इट इज रनिंग एंड नाउ इट इज सेइंग कि हमें मिलेगा फंक्शन नॉट फाउंड टोटल एट 3 कॉलम 3. So we'll come here and we see कि हमें exactly वही same error दी है. So now we have to debug this using Gemini. So we'll come down. We'll see click on the Gemini chat window in BigQuery. Then we'll click on the chat window, copy and paste the following question. We'll copy this, but if we notice, it wants us to click on the Gemini chat window जो हमने close कर दिया था. So we'll click on top पे Gemini का icon. It will open it back again. And यहाँ पे हम उसको paste कर देंगे क्योंकि this time we want to see it that way to follow the lab to the teeth. So जब तक ये कर देता है, we'll come down. We'll say shift enter or shift return on Mac to create a new line in the chat window. Select the query and copy it. Paste it immediately, shift enter and then copy paste this. Please suggest a new code to resolve any issues. So I did it directly. So इसने मुझे एक output दिया हुआ है. So we'll come down and it should be something like this. So we can cross verify क्योंकि we can make sure that the output correct है. So if we notice, the output is sort of similar. वहाँ पे select country some हाँ. तो for safety purposes, we'll always use जो output हमें lab में दिया हुआ है for consistency. And then we'll paste this. Copy the refined query हम new tab में paste कर सकते थे, but I paste it in the same one. Then we click on run. Then we see the output and that should be done. So I'll click on run and जैसे ही वो run हो जाए, it will show us results. And if we see results different है from what it is because models will predict different output. So now we'll click on check my progress. And अगर हमने correctly किया होगा तो it will show us the tick mark. And now if we want we can predict purchases per user. This time we'll try to predict number of transactions to each visitor makes. Start the result and select the top 10 visitors by transaction. If you want to do this you can actually try this out. And if you don't know how to do this, we can just copy this. We'll come down right hand side bottom में we'll paste this as the prompt and we'll click enter. You can directly close this session as well now because ये 100% हो गया, which you can see at the right hand side. We can click on this and we can see 100% हो चुका है. So if you end this lab now, that is fine, it works, it will be done. But if you want to do the lab ka next challenge, you can paste this here, and if you notice it is now using full visitor ID rather than the country to make the prediction. And यहाँ पे नीचे सारी details है, correct? So let's try this out if this works or not. अगर AI hallucinate किया रहेगा तो output गलत मतलब output में errors आ सकते हैं. And if it is correct, so it is now giving us total predicted transactions for every customer now successfully done, and it is limited to 10 since we wanted it. And if you are doing it yourself, if you just want to write this code, you can click hint to get some ideas as to how to use this, and then you have to end the lab. And now you can click on end lab, then click on end lab and done. आपका lab successfully complete हो जाएगा. And if you want to read this, you can read this. I like to give it 5 stars most times and then submit.
एंड डन। सो यहाँ पे नीचे आपको आ गया प्रिडिक्ट विजिटर परचेसेस एंड आपको स्टार्स मिल गए उसके अगेंस्ट। सो that was it for the video. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye.